हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 41। हमें वेनिस लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें कंपनी का करंट रेशो और लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है इन रेशियोज़ को देखने के बाद। ठीक है, ये जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट है करंट रेशो। सबसे पहले हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब मुझे बैलेंस शीट में जाके चेक करना है कि मेरे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। फिर मुझे सभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप करंट एसेट्स के अंडर अब देखेंगे सारे आइटम्स। इन्वेंट्रीज़, ये करंट एसेट्स का पार्ट है। आपने यहाँ पे इन्वेंट्रीज़ लिखी 1,20,000। ठीक है, प्लस उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 90,000, तो हम यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल ऐड करेंगे 90,000 के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22,800 और अदर करंट एसेट में है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। उसके बाद आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास दो ही गिवन है, ट्रेड पेएबल 2,34,000 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 6,000। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2,34,000 प्लस 6,000। ठीक है, आप अगर सभी करंट एसेट्स का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 2,40,000। इसी तरीके से आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल भी आएगा 2,40,000। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो करंट रेशो है वो आया है 1:1। अब मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल रेशो होना चाहिए वो होता है 2:1 का। ठीक है, इसका मतलब जो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ को, या फिर हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फिनेंशियल जो पोजीशन है कंपनी की, वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ टाइम पे करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी के करंट एसेट्स और करंट रेशो का रेशो 1:1 है। आइडियली ये जो करंट एसेट्स है वो ट्वाइस होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के। ठीक है, अब हम चलते अपने सेकंड पॉइंट पे, वो है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का भी फॉर्मूला हमें सभी को पता है। लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे 2,40,000 वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, अब आपको पता है लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ये है कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट्स में ये नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2,40,000 ये मेरे करंट एसेट्स हैं, इसमें से मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू को माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1,20,000 और 7,200 को माइनस कर दूँगी। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में जो करंट एसेट्स में बहुत ही कम आइटम है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स में से माइनस करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और मैं आपको दिखा दूँ इधर, देखो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और इन्वेंट्रीज़ हैं। ये आपको पता है लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास दो ही चीज़ें बची है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये दोनों ही हमारा लिक्विड एसेट के पार्ट है, तो इनका टोटल हम लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ में 90,000 प्लस 22,800। करंट लाइबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट कर ली थी, 2,40,000 है। तो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड एसेट्स आएंगे 1,12,800 के, और करंट लाइबिलिटीज़ 2,40,000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4:1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो लिक्विड रेशो है वो आइडियली तो 1:1 होना चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास जो रेशो है कंपनी का वो है 0.47:1। इसका मतलब कंपनी की लिक्विडिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारे कंक्लूजन हो गए। इसके साथ साथ हमने अभी तक करंट रेशो और लिक्विड रेशो के साथ साथ अपने लिक्विडिटी रेशो को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सॉल्वेंसी, या फिर जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप साथ साथ चाहे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और जो भी उसमें डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस भी क्वेश्चन नंबर पे, तो हम वही क्वेश्चन फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।